जी दुरानी साहब, आई एम श्योर आप हमारी बात और इसनाद की बात सुन रहे थे। तो ये जो इतना लिंक्ड है ये सारा मामला, और जो है आपको अगर याद पड़ता है कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इस तरह का पहले वाक़या हुआ है कि जजेस लग रहे हैं, ये कोई बेचारे लग रहे हैं और उनका कोई सुन नहीं रहा, उसके ऊपर सियासत हो रही है। क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स पे क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, वो एक छोटे से में कहानी पढ़ा करते थे कि जी वो फैसला किया कि जी बिल्ली के गले में घंटी डालें, तो तय हुआ कि जी घंटी कौन डालेगा तो मसला हल नहीं हुआ। ठीक है ना। अब जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो हकीकत में ऐसे ही नौयत के हैं कि वो लोग जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कर नहीं पा रहे, और उनके अंदर वो अपने अंदर उतनी ताकत महसूस नहीं करते, या उन पे प्रेशर इस किस्म के आ जाते हैं कि वो फिर जो है इकट्ठे होते हैं, फिर दूर हो जाते हैं। तो इस वक्त की सिचुएशन तो यही है कि इदारे जो हैं वो अपने अंदर से कमजोर हैं, और ताकत का जो मंबा है वो, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को तो मंबा किसी ने नहीं बनाया, सबसे पहले सियासतदानों ने बनाना होता है, उन्होंने नहीं बनाया, फिर अदलिया ने बनाना होता है, उन्होंने नहीं बनाया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाना होता है, उन्होंने नहीं बनाया। तो फिर अगर आप आइन को ताकत का मंबा ना बनाएं तो उसके बाद फिर यही होता है, फिर ताकत ही ताकत का मंबा बन जाती है। तो फिर जब ताकत से लड़ना होता है तो ताकत से लड़ने के लिए तो फिर कोई चीज बाकी नहीं बचती। इस वक्त यही हाल है कि इस वक्त जजेस हों या इंतजामिया हो या हुकूमत हो, उनमें से कोई भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो ताकत के साथ कन्फ्रंट कर सके। और ऐसी सिचुएशन में जो सूरत हाल बनती है वो फिर यही होती है कि आप इधर से वक्त पास करते हैं, उधर से वक्त पास करते हैं, एंड रिजल्ट तो वही है जो है। मतलब तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन का हल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सियासी लीडरशिप के पास है। अगर सियासी लीडरशिप ये चाहती है आइन की जो निगहबानी है और इदारा जाती जो अख्तियार है उसको इस्टेब्लिश करना अगर किसी की जिम्मेदारी है, तो वो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस की है, वो पार्लियामेंट की है, और वो पार्लियामेंट ही उसको कर सकती है। लेकिन इवन जज का अख्तियार भी जो होता है वो भी पार्लियामेंट ने उसको दिलवाना होता है, और बाकी इदारों को का हक और उनकी हदूद का तयन जो है वो भी पार्लियामेंट ने करना होता है। अगर पार्लियामेंट खुद ही 45 और 47 के दरमियान फंसी हुई मौलिक पार्लियामेंट हो तो वो पार्लियामेंट कैसे अपनी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेगी। इसलिए मैं बहुत ही सादा अल्फाज में लेकिन बड़ी वजाहत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त की सूरत हाल का हल वो तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट की एकता के पास है। पार्लियामेंट से दुरानी साहब वहाँ से जिस किस्म की जिन हालात में ये पार्लियामेंट बनी है और जो वहाँ पे हालात हैं, वहाँ कोई संजीदा बात तो बड़ी दूर की बात है। दुरानी साहब, एक तरफ तो ये बिल्कुल मैंने कहा जुडिशरी से रिलेटेड मामला जो हैं कि आपके इस्लामाबाद का कब देखें पूरा हाई कोर्ट जो है उसके तमाम जजेस जो हैं उनका फैसला भी नहीं हो रहा, और वो कोई इधर गेंद फेंक देता है, कोई इधर गेंद फेंक दे रहा है, और इस वक्त भी वो मुकदमात सुन रहे हैं, वो बहरहाल वो चल रहा है। तो वो जो साहिल की सिचुएशन, दिमागी स्टेट ऑफ माइंड सोचें जो उन जजेस के पास लेके जा रहा है, जो कि खुद इतने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, लाचार नज़र आ रहे हैं, बेबस नज़र आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो इस्लामाबाद की ग्रेप फाइन जो कहते हैं ना, वो गुलाम गर्दिशों में जो कहानियाँ चल रही हैं कि जी टेन्योर जॉब कर दी जाए चीफ जस्टिस की, तो ये ऐसे हालात में उसके लिए आईनी तरमीम करना या इस तरह की तजवीज़ का क्या कहेंगे? देखिए जनाब, बात तो मैंने तो इसीलिए बहुत सादगी से मिसाल डाल दी थी घंटी डालने वाली।
अब बहरहाल ये एक हकीकत है, और हमारे जितने भी फैसले होते हैं वो हमेशा वक्त गुजरने के बाद आते हैं। भुट्टो साहब का फैसला जो है 40 साल बाद हम कर देते हैं, ये बताए बगैर कि मुल्जिम का क्या होगा। इसी तरीके से जब सिंध में जब मुशर्रफ साहब अटके तो उनके बारे में भी एक हाई कोर्ट से फैसला आ गया। आज भी ऐसे ही होता है कि जो पावर में नहीं होता, जिसके पास ताकत नहीं होती, उसके बारे में अदालतें भी फैसले कर देती हैं, और हम भी बैठ के बड़े बड़े उसको ऊपर जो है बहादुरी के मुजाहरे शुरू कर देती है। लेकिन जब तक ताकत होती है उस वक्त गुस्से की समझ की जो मिसाल मैं अक्सर दिया करता हूँ, ताकतवर पे आता नहीं है और कमजोर से उतरता नहीं है। तो गरीब से तो गुस्सा उतर नहीं रहा और ताकतवर पे गुस्सा चढ़ नहीं रहा। इसलिए उछल कूद करने का अगर कोई फायदा हो सकता है तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल रोयन जरूर होती है जब आप बार बार एक चीज को उठाते हैं और उसके पीछे भी कोई ना कोई मेथड होता है। मुशर्रफ साहब के खिलाफ जब लीगल ये मूवमेंट चली थी, जजिस की और वकला की तहरीक चली थी, उसके नीचे पीछे डेफिनेटली कोई ताकत थी, और बाद में पता भी चला कि ताकत थी, और उस ताकत के होने की वजह से उस तहरीक ने एक रुख भी पकड़ा, वो भी हमने देखा, और वो रुख भी वही पकड़ा जो पकड़वाना मकसूद था। इस वक्त जो भी इस मुल्क के अंदर हो रहा है, मैं आज पे क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहूंगा कि आप शुरू से इलेक्शन के पहले से कह रहे थे कि यार खुदा के लिए आप इकट्ठे मिलके कोई फार्म और तफहीम का तरीका निकाल लें और कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो है ना वो तय कर लें। पर यहाँ एक तरफ इकोनॉमी के बड़े सीरियस मसाइल हैं, हम अगला सेगमेंट पूरा इसी के ऊपर कर रहे हैं, मगर यहाँ वो लड़ाई मारकटाई जो है इदारों के दरमियान, सियासी पार्टियों के दरमियान ख़त्म नहीं हो रही। अब ये ईद के बाद जो है उन्होंने अपनी जलसे जुलूसों का सिलसिले का ऐलान कर दिया है, एक ग्रैंड अलायंस बन गई है। तो ग्रैंड अलायंस में बेसिकली जो है वो पीटीआई है, साथ में उन्होंने वैसे एमडब्ल्यूएम और जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और जो है बीएनपी मेंगल। अब ये इम्पोर्टेंट है कि ये कोयटा में 14 तारीख को ये जो है ना होने जा रहा है, और सुबह बलूचिस्तान वहाँ पहले ही दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और वो हसास सूबा है, और ये दोनों नेशनलिस्ट पार्टियां भी इसके अंदर शामिल हैं। तो किधर जा रहे हैं हालात? देखें मेरे साहब, जहाँ तक इस सारी जो इस वक्त की मूवमेंट चल रही है, इसके लिए दो एरियाज जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, एक केपीके का है और एक बलूचिस्तान का है। और मैं समझता हूँ कि इन दोनों इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी जो है वो तमाम कुव्वतों से, हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से ये डिमांड करेगी कि यहाँ से उठने वाले इश्यूज जो हैं उनको रिजॉल्व किया जाए। और आपको पता होगा कि इलेक्शन जब कैंपेन हो रही, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे, उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी जिसको आपने भी समझा था कि जब अवाम जो है वो किसी के साथ होती है तो बड़े से बड़े इदारे को भी उस फैक्टर को अकोमोडेट करना पड़ता है। तो मैं आज भी ये इशारा हुकूमत को और इस वक्त जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, और मैंने गुफ्तगू भी यहीं से शुरू की, उन्हें भी देना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अवाम के मूड को समझते हुए सियासतदानों के पास थोड़ी सी फिर स्पेस मौजूद है कि ये आपस में रेकनसाइल करके हालात को सेटल करने के लिए कोई रूल्स ऑफ द गेम बना लें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के बना लें, बाहर बैठ के बना लें, मेल मुलाकात करके बना लें, वरना हालात जो आज हैं ऐसे नहीं रहेंगे। इसकी वजह आप एक कहेंगे, मैं दूसरी कहूंगा, लेकिन मुल्क ये बता रहा है, हालात ये बता रहे हैं कि ये हालात इसी तरह नहीं चल सकेंगे। और इसमें जब तब्दीली आती है, वो तब्दीली सबसे आखिर में उसको समझ आती है जो पावर में बैठा होता है। पावर में आप चूंकि इस्लामाबाद के बाद क्विकली एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, मैं उसे बड़ी डेवलपमेंट समझता हूँ कि पाकिस्तान को कहने के तो बड़ी जमहूरी पार्टीज़ हैं, पर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा अगर अपने किसी का कॉन्डक्ट जमहूरी है
तो जमात इस्लामी है और उनके यहाँ बाकायदी से सही तरीके का इलेक्शन होता है और हाफिज नईमुर रहमान साहब को उन्होंने 5 साल के लिए अपना अमीर इलेक्ट कर लिया है। ये मुनव्वर साहब से सिलसिला शुरू हुआ था कि ट्रांजिशन आई थी कि सीनियर हजरात की बजाय जो जमीयत के काडर से गए थे वो अमीर बनना शुरू हो गए, सिराजुल हक भी आए। तो इसको कैसे आप देखेंगे, इनके बनने का जमात इस्लामी के लिए, ओवरऑल सियासत के लिए क्या खुशाइन क्या है? देखिए, इसमें जब सिराजुल हक साहब अमीर बने थे तो उस वक्त उनको अमीर बनाने वालों का जो बेसिक एक वो था जिसे कहते हैं डिजाइन या डिजायर थी या उनका जो इनिशिएटिव था उसके पीछे या मार्केटिंग थी, अब तो पॉलिटिकल वहां भी प्रोसेस है ना, वो तो ये था कि सिराजुल हक साहब ने KPK में पॉलिटिकली जमात इस्लामी को आगे इलेक्टेबल बनाया है तो वो इसमें एक मजीद रोल प्ले करेंगे। लेकिन हुआ यही कि वो इस अरसे में उस तरीके से अपनी पार्टी के जज्बात और एहसासात की नुमाइंदगी नहीं कर सके, इसलिए एक बार आप देखें उस पार्टी के बारे में आप हजार हक बात करें खिलाफ करें, लेकिन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और कोई खानदानी मरूसियत वहां नहीं है। इस वक्त जो नाम आए थे उन नामों में मेरा ख्याल यह है कि उन्होंने बेस्ट ऑफ द लॉट को सिलेक्ट कर लिए। अब वो अपने गिवन लिमिटेशंस के अंदर बहुत अच्छा है, सिराजुल हक साहब ने जो भी है KP के अंदर बड़ी प्रेजेंस होती थी बल्कि कम हो गई है और कराची में डिलीवर किया है, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी, ये पिछले इलेक्शन के अंदर भी, तो एक समझ आती है बड़ी।